नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 13 अगस्त है और 13 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड आर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। हमारे शरीर में ऐसे बहुत से अंग हैं, आंख, हार्ट, लीवर, किडनी इत्यादि। इनको जीवित अवस्था में और मृत होने के बाद भी इन अंगों को दान कर दूसरे के शरीर में प्रत्यारोपित करके कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। एक टिश्यू से 8 से 9 जिंदगियां बच सकती हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने, अंगदान के महत्व को समझने और अंगदान को समझने के लिए विश्व अंगदान वर्ल्ड आर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। हमें पता होना चाहिए कि संसार में स्पेन एक ऐसा देश है जहां सबसे अधिक आर्गन डोनेशन होता है। आर्गन डोनेशन को मापने के लिए पीएमपी पर मिलियन पॉपुलेशन का उपयोग किया जाता है। स्पेन का जो पीएमपी है मतलब 10 लाख लोगों में 40 से 50 लोग अंग डोनेट करते हैं। अगर भारत की स्थिति करें तो भारत में आर्गन डोनेशन की स्थिति बहुत पुअर है, बहुत कम है, बहुत कमजोर है। भारत की अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक मान्यता होने के कारण मृतक शरीर के प्रति बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, बहुत सारे संस्कार किए जाते हैं। संभवतः इन्हीं विश्वासों के कारण, श्रद्धा के कारण आर्गन डोनेशन के प्रति अवेयरनेस बहुत कम है। यद्यपि भारत में 1994 में आर्गन्स डोनेशन एक्ट बनाया जा चुका है। अब कोई भी व्यक्ति अपने जीवित अवस्था में भी और मृत्यु होने के पश्चात भी एक समय सीमा पर आर्गन डोनेट करके दूसरे की जिंदगी को बचा सकता है। इसके लिए एक एनजीओ भी बना हुआ है जिसे नोटो कहा जाता है, NOTTO। ये भारत में है। इसका जो पूरा रूप है इसका NOTTO, नेशनल आर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो। तो इसको हम याद रख सकते हैं। नोटो एक ऐसा एनजीओ है जहां हम अपने आर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर करा सकते हैं और मृत्यु होने के पश्चात जीवित अवस्था में भी आर्गन डोनेशन के लिए अपने फॉर्म और अपनी इच्छा को जाहिर कर सकते हैं। तो 1994 में इसके लिए एक एक्ट बनाया गया और इसके लिए एक संगठन है जिसे हम नोटो कहते हैं। भारत में अगर बात करें तो भारत का जो पीएमपी है पर मिलियन पॉपुलेशन यानी 10 लाख लोगों में आर्गन डोनेशन बहुत कम है, 0.89, जबकि स्पेन में बहुत ज्यादा है संसार में। और इसके बाद अमेरिका और अन्य ऐसे देश हैं जहां आर्गन डोनेशन के प्रति अवेयरनेस पर्याप्त है। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे अंग हैं जिनको हम डोनेट कर सकते हैं। पहला जो आर्गन डोनेशन का, आर्गन ट्रांसप्लांट का जो देखने को मिलता है वह 1954 में 1954 में अमेरिका में किडनी का ट्रांसप्लांट कराया गया था। हृदय का ट्रांसप्लांट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हृदय हमारे शरीर का जो पंपिंग स्टेशन है, ब्लड का पंपिंग स्टेशन, और पूरे शरीर को ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है और जो कार्बोनाइजेशन ब्लड है उसको बाहर करता है। हृदय का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। हृदय धड़कता है तो हम जिंदा हैं, हृदय धड़कना बंद कर देता है तो हम मृतक स्थिति पर पहुंच जाते हैं। तो हार्ट ट्रांसप्लांट का जो पहला मामला है, जो पहले व्यक्ति थे, पहले चिकित्सक थे, वो थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। पहला हृदय का प्रत्यारोपण करने वाले चिकित्सक क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। तो ये हम याद रख सकते हैं। लीवर का भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लीवर हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है और फैट को भी एकत्रित करती है, वसा को भी एकत्रित करती है।
पित्त रस को भी निकालती है, जिससे हमारे जो शरीर का भोजन है वह क्षारीय होता है और उसको डाइजेस्ट होने में बहुत आसानी होती है। तो लीवर का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, ये टॉक्सिक को कम करता है, ग्लाइकोजन को इकट्ठा करता है, ताकि इमरजेंसीज में यदि आपको ग्लूकोज की जरूरत पड़े, फैट की जरूरत पड़े, तो पहले यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और आपको एनर्जी के लिए ग्लाइकोजन देता है। फैट भी इकट्ठा होता है ताकि आवश्यकता पड़ने ग्लूकोज ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया तो क्या करें, हम फैट का उपयोग लीवर के माध्यम से कर लें। तो लीवर भी ट्रांसप्लांट हो सकता है, इसका भी डोनेशन, लीवर का भी अंगदान हो सकता है और किया जाता है और करना चाहिए। किडनी, किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है शरीर का। इसमें हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं, लेफ्ट में और राइट में, और इसका जो मुख्य काम होता है किडनी का, यह खून को छानने का, फिल्टर का काम करता है, छानने काम करता है। यह एक प्रकार के शरीर का फिल्टर प्लांट है। शरीर ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं खाना खाने के बाद और शरीर में जो अशुद्धियां आती हैं, ब्लड में आती हैं, उनको छानने का काम, छन्नी का काम, फिल्टर का काम यह किडनी करता है। 2 किडनियां हमारे शरीर में होती हैं। इसे हम जीवित अवस्था में भी डोनेट कर सकते हैं और मृतक होने के बाद भी एक निश्चित समय सीमा पर किडनी का भी डोनेशन कर ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है। किडनी की बीमारी होने पर बड़ी गंभीर स्थितियां बन जाती हैं और किडनी के पेशेंट को डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस एक मशीन होती है जो पूरे शरीर को बाहर मशीन में निकाल कर छान करके पुनः से ब्लड को शरीर में पहुंचाया जाता है। इसे हिंदी में डायलिसिस को अपोहन कहा जाता है। अपोहन हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में डायलिसिस कहते हैं। ये बड़ी बड़ी अस्पतालों में डायलिसिस मशीनें होती हैं जो ब्लड को डायलिसिस करके शुद्ध रक्त को शरीर में दिया जाता है। तो किडनी में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे नेफ्रॉन कहते हैं। इसलिए किडनी का जो अध्ययन है उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं और किडनी के जानकार जो चिकित्सक होते हैं उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हम इन शब्दों को भी याद रखते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रोलॉजी और नेफ्रोलॉजिस्ट। तो नेफ्रॉन किडनी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो इम्प्योरिटीज को छानने काम, अशुद्धता को छानने का, फिल्टर करने का काम करते हैं। तो ये किडनी का रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पे किडनी की खराबी के लिए जांच होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, और यदि शरीर में क्रिएटिन की मात्रा बढ़ी हो, आमतौर पे 1 होती है क्रिएटिन की मात्रा, अगर 1 से अधिक है तो ये माना जाना चाहिए कि हमारा किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो हमें चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए और किडनी को सेव रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए चिकित्सक की जो मान्यता, चिकित्सक के जो परामर्श होते हैं उन्हें हमें मानना चाहिए। तो लीवर और किडनी 2 चीजें हो गई। आंख से हम पूरी दुनिया को देखते हैं। मृत्यु होने के पूर्व भी और मृत्यु के पश्चात भी अपने आंख को डोनेट करके, आंख को दान करके मृत्यु होने के बाद भी हम इस दुनिया को देख सकते हैं, देखते रह सकते हैं। इसलिए आंख का जो महत्वपूर्ण भाग रेटिना है उसको हम डोनेट करते हैं और दूसरों की आंखों में इनको प्रत्यारोपित करके हम पूरी दुनिया को, हमारे शरीर को मृत्यु होने के बाद भी हम दूसरों के आंख के माध्यम से हम दुनिया को देखते रह सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। हृदय का प्रत्यारोपण, जैसा कि बताया कि क्रिश्चियन बर्नार्ड पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय का प्रत्यारोपण किया था। तो हृदय की जो अध्ययन है वह कार्डियोलॉजी कहलाता है, कार्डियो। और आज के जो युग में हृदय की बड़ी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ती है, हृदय हार्टियर फेल की समस्या होती है, कार्डियक अरेस्ट की समस्या होती है। इसलिए हृदय को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि हम तनाव रहित रहें, धूम्रपान से बचें, अल्कोहल से बचें और हृदय को, जिसे आप कभी कभी प्यार से दिल भी कहते हैं, इस दिल को थपथपाते रहें ताकि यह धड़कता रहे। और धड़कन बंद होते ही अगर हम इसको दान कर दें, यदि समय सीमा पर इसको डोनेट कर दें, तो आगे भी यह
हृदय दूसरे के शरीर में पहुंचकर धड़क करके आपको दिल वाले कहला सकता है। तो आज 13 अगस्त है। 13 अगस्त को हम विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। हमें हमारे पास ये अवेयरनेस होना चाहिए कि अंगदान करने में कोई कठिनाई नहीं है। इसके लिए जो धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि ये अंगदान कर दिया जाए तो एक प्रकार की परोपकार है। प्रकृति ने हम पर बहुत परोपकार किए हैं और हमें बहुत सारे सुंदर आर्गन्स दिए हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। तो इस तरह प्रकृति के परोपकार को पर उपकार में बदलने के लिए हम अपने आर्गन्स को अब डोनेट कर सकते हैं। तो भारत में यद्यपि हमने जैसा कि बताया कि पीएमपी बहुत कम है, 0.89 है। जो नॉर्दर्न इंडिया का क्षेत्र है वहां तो और भी कम है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में आर्गन डोनेशन की परंपरा चल रही है। वहां अवेयरनेस भी बहुत है। तो हमें अपने आर्गन्स डोनेशन के संबंध में अवेयर होना चाहिए और ये जानना चाहिए कि आर्गन को डोनेट करने पर, खासकर जब मृत्यु हो गई तो एक समय सीमा पर यदि हम आर्गन को डोनेट कर देते हैं तो हमारे जो हमारे आर्गन्स को डोनेट करने पर हम दूसरे की कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। तो आज इतना ही है। हम अंगदान के महत्व को समझें, इसको अवेयर रखें और अपने अंगों को स्वस्थ रखने के लिए हमारी जीवन शैली भी बेहतर हो, हमारी दिनचर्या भी बेहतर हो, हमारे जो ब्रेन्स की हमारी सोच है, हमारी दृष्टिकोण है वो भी सकारात्मक हो और साथ ही उदारता भी हो, ताकि हम आर्गन डोनेट करने के लिए हम समय पर तैयार हो सके और इसके लिए अपना पंजीयन करा सके, ताकि मृत्यु होने के पश्चात हमारे आर्गन को डोनेट करने में कोई असुविधा ना हो। जय हिंद, जय भारत।